सभी भाइयों बहनों को सादर प्रणाम। जय हिंद। स्थितियां और चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। जैसा कि कल मैंने कहा था कि कम्युनिटी स्प्रेड से रोकना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा खतरा हमारे लिए कम्युनिटी स्प्रेड है, क्योंकि डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है। डेंसली धारावी की स्थिति खतरनाक हो ही रही है। एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है वो, तो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। और इस डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में अगर एक बार इसने कम्युनिटी स्प्रेड को तेजी से पकड़ा, सरकारें हाथ खड़ा कर देंगी, कुछ नहीं कर पाएंगी, सब मारे जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। जितने लोग आज बैठकर सोच रहे हैं कि बस 15 दिन का मामला है, 15 अप्रैल का मामला है, 10 दिन का मामला है, यूपी के 15 शहर कंप्लीट लॉकडाउन कर दिए गए, जिसमें ये गौतम बुद्ध नगर भी है, प्रयागराज है, सहारनपुर है, बागपत है, बरेली है। 15 तो पूरी तरह से, गाजियाबाद है, कंप्लीट आज रात 12 बजे से कंप्लीट लॉकडाउन। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने डेट नहीं दी। ऐसा नहीं कि 15 तारीख तक है, अनिश्चित काल तक के लिए लॉकडाउन। भाइयों बहनों, समझिए इस बात की स्थिति की गंभीरता को समझिए। अपने अपने स्तर पर कमान उठाइए, युद्ध शुरू करिए। 4-4 शहर, 2-2 शहर, 1-1 शहर, 5-5 शहर कवर करिए। प्रियंका सोलंकी एक बच्ची है बुलंदशहर से, उसने मुझे बड़ा अच्छा मैसेज भेजा कि सर हमारे लिए भी कोई काम बताएं। जोधपुर राजस्थान से मुझे मैसेज आए 4-5। शेख आदिल अपने 5 दोस्तों के साथ आजमगढ़ में अनाज बांटते रहे, बिस्किट बांटते रहे। वो जो मुसहर कम्युनिटी है, आदिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद आपको। विकास पाल, कृष्णा भगत और ऐसे न जाने कितने लोग, जो मैं तो बहुत सारे लोगों को जानता ही नहीं। सबसे मजेदार बात यह है, कहने के लिए नहीं जानता। वैसे तो मैं सबको, आप जितने भी लोग क्रांति में है, आप सब कमांडर है, मैं सबको जानता हूं। लेकिन बहुत बड़ी बात, इतना सपोर्ट जो आपने मुझे हिंदुस्तान में दिया और इस देश की जनता को दिया। और आज मैंने देखा है कि किसी ने वीडियो बनाई है, उसमें मेरी फोटो लगाई। मैंने आपसे मना किया है कि आप मेरी फोटो कहीं नहीं लगाएंगे, मेरा नाम कहीं, आप अपना नाम आगे बढ़ाइए, मेरा नाम क्यों बढ़ा रहे हैं? लेकिन गंभीर हो जाइए, हर शहर में एक एक आदमी गंभीर हो जाइए। मैंने कल आपसे कहा ना कि दुश्मन को शायद तीसरी सेना का अंदाजा नहीं रहा होगा। हमारे दुश्मन को शायद तीसरी सेना, और बड़े अच्छे रिस्पॉन्स बेंगलोर और कर्नाटका में तो बड़े अच्छे रिस्पॉन्स, गुजरात में बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। कर लेंगे हम, कोई बड़ी बात नहीं, हम कर लेंगे। एक बड़ी दुखद घटना कल की रही बरेली की। इज्जत नगर जो पुलिस चौकी है, वहां कुछ भाइयों ने जाकर तोड़फोड़ की और चौकी जलाने की कोशिश की। सभी ने निवेदन है ऐसा ना करें। ये हमारे जितने मुस्लिम पढ़े लिखे लोग हैं, ये कृपया करके समझाएं, ये ताश खेलने का समय नहीं है। वाजिराम के ही स्टूडेंट है अभिषेक वर्मा, एएसपी बरेली, और जो कहानियां मुझे वहां से मिली हैं कि 250 लोग पहुंच गए और हम नहीं डरते, हम खुदा के सिवा, ये सब क्या है यार? ये क्यों कर रहे हो ऐसा? आखिर पीएससी ने मार्च किया तो घुस गए ना बिलों में। ये जो भी तुम्हें भड़का रहा है, जो भी तुम्हें इंस्टिगेट कर रहा है, अपने अपने स्तर पर आप जिस जिस शहर में हैं वहां लोगों को समझाइए, बताइए कि ये महामारी है। इंडिया एक डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है। एक इलाके में 100 लोग गिर जाएंगे, उस इलाके में कोई जाएगा नहीं उठाने के लिए, क्योंकि वहां की वायुमंडल में वायरस हो जाएगा। उस इलाके का हॉस्पिटल स्टाफ, पुलिस सब भाग जाएगी। इतनी अनार्की मच जाएगी कि फिर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या होगा। कहानी तो मैं आपको सुना ही रहा हूं, अपील भी आपसे कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, खासकर युवाओं। अब की ये जो तीसरा विश्व युद्ध है ना, इसमें भारत के युवा ही फैसला करेंगे।
अभी भी लोग टिकटॉक बना रहे हैं। देश इतनी विषम परिस्थिति में फंसा हुआ है और आपको टिकटॉक बनाने की सूझ रही है, आपको मजाक सूझ रहा है इस वक्त। इसका मतलब आपको वक्त की गंभीरता का अंदाजा नहीं हो रहा है। सुबह उठिए, पतंजलि का लगाइए, बाबा रामदेव का योगा लगाइए, सुनिए और योगा करिए। घर में बैठकर बॉडी को स्ट्रांग रखिए, मन को स्ट्रांग रखिए, ध्यान करिए। शाम को करिए कि अगर 30 दिन लॉकडाउन चला, 2 महीने लॉकडाउन चला, तो 2 महीने बाद कम से कम आप शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग होकर बाहर निकल रहे हैं। आगे और भी बड़ी लड़ाई है, ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है, इसके आगे और भी बड़ी लड़ाई है। लेकिन मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि आप इस बात की गंभीरता को समझें। हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, डेंसली पॉपुलेटेड मुल्क है। एक बार चीजें हाथ से निकलेंगी फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अभी आपको लगता होगा कि 3000 केस है, 4000 केस है, तो 1 अरब 30 करोड़ में क्या है, लेकिन सर इसका फैलना तो देखो आप। कल मैं आपको धर्म के बारे में बता रहा था। चौथा फॉर्मूला मैंने आपको बताया, सनातन धर्म से ब्राह्मण धर्म की ओर। धर्म मैंने आपको बताया कि प्री मॉडर्न पीरियड में धर्म क्या था, संविधान था। और संविधान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू आज क्या है, अमेंडमेंट, संशोधन। और कल मैंने आपको यह बताया कि ब्राह्मण धर्म की जो सबसे बड़ी ताकत रही वो है कि ब्राह्मण धर्म को इस बात का ज्ञान था कि संविधान की सबसे महत्वपूर्ण चीज है संशोधन, बिकॉज चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। तो ऋग्वैदिक काल का जो धर्म है वो सनातन धर्म कहा जाता है। उसे सनातन इसलिए कहा जाता है, उसके पीछे वजह है कि इस्लाम धर्म का संस्थापक मोहम्मद साहब, इस्लाम धर्म का ग्रंथ कुरान, पता है हमें इस्लाम यहां से शुरू हुआ। ईसाईयत, जीसस क्राइस्ट, बाइबल, सिखिज्म, आदि ग्रंथ गुरु नानक। लेकिन ये जो ऋग्वैदिक धर्म है, इस धर्म का आदि ग्रंथ क्या था और इसकी शुरुआत किसने की, ये किसी को नहीं पता। इसलिए इसे कहा गया सनातन धर्म। दूसरा फीचर, 3 देवताओं की प्रमुखता। जो देवताओं की हायरार्की थी उसमें सबसे ऊपर इंद्र। संविधान धर्म जो होगा, कहते हैं ना, धर्म अपने परिवेश पर निर्भर करता है, अपनी परिस्थिति पर, क्योंकि वो संविधान है। तो ऋग्वैदिक काल में जो देवताओं की हायरार्की है, पदानुक्रम, हायरार्की मतलब पदानुक्रम, उसमें सबसे ऊपर है इंद्र। अब देवताओं के 2 कार्य होते थे, 2 फंक्शंस ऑफ एवरी गॉड। वन वाज सेलेस्टियल फंक्शन, एक जो उनका आसमानी फंक्शन था, और एक जो दुनियावी फंक्शन था। इंद्र के 2 फंक्शन है। दुनियावी फंक्शन क्या है, वो युद्ध का देवता है, पुरंदर कहा गया, किलों को तोड़ने वाला। और आसमानी फंक्शन क्या है, वो बारिश का देवता है। इंद्र के बाद कौन है, अग्नि। अग्नि अस्त्र भी है, अग्नि मीडिएटर भी है। वो जो हम हवन वगैरह करते हैं तो कहते हैं कि हवन, उसी हवन के माध्यम से हम जो आहुति देते हैं वो भगवान को भेजते हैं। और तीसरा सबसे प्रमुख देवता जो आईएएस के प्रीलिम्स में कई बार रिपीट हुआ, वो है वरुण। वरुण, उसे ऋत भी कहा गया, समंदर का देवता। अब पानी का नेचर क्या है, आप यहां डालोगे तो वो फैलेगा, लेकिन आप समंदर को देखो, उसकी लहरें अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करती। वो अपनी सीमा जानती, वो अपना कानून जानती। अगर समंदर की लहरें सीमा का उल्लंघन कर दें, प्रलय, सब खत्म। तो वरुण
समुद्र का देवता है और रित का देवता है। रित मतलब नैतिक नियम। पुलिस नहीं है ना, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है ना, तो मेन चीज क्या चीज कबीले को चलाएगी? नैतिकता चलाएगी, मोरालिटी चलाएगी। इस्लाम में देखो मोरालिटी पे बहुत बल है, नैतिकता पे बहुत बल है। वो भी कबीलाई परिवेश में पैदा हुआ, ट्राइबल परिवेश में पैदा हुआ। तो सनातन धर्म पहला फीचर। दूसरा, 3 प्रमुख देवता। पहला युद्ध का देवता, दूसरा मिडलमैन और अस्त्र, और तीसरा रित, नैतिक नियम। तीसरा फीचर था जो था वो था ऑब्लेशंस, प्रेयर एंड ऑब्लेशन। अब इस्लाम में अगर आप मुसलमानों को देखो, इनके यहां कर्मकांड मिसिंग है। यज्ञ नहीं, हवन नहीं, नहीं है कर्मकांड। नमाज पढ़ते, मरुस्थल में पैदा हुआ धर्म। कर्मकांड करने के लिए वस्तु की आवश्यकता, जितनी घी और दही हमारे यहां यज्ञों में आज भी यूज होती है, उतना इडली जैसे लोग देशों में लोग साल भर खाते होंगे। तो जो स्थिति इस्लाम की है वही स्थिति थी ऋग्वैदिक धर्म की। सबसिस्टेंस इकोनॉमी, पशुचारण, खाने को नहीं है, कर्मकांड कहां से करेंगे? तो धर्म का तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर था प्रार्थना और ऑब्लेशन। अब प्रार्थना किस चीज के लिए? अब अफगानिस्तान का आदमी अगर आज अल्लाह से मांगता होगा तो समृद्धि मांगता होगा, लेकिन अमेरिका का आदमी शांति मांगता है। अब ऋग्वेद का जो आदमी है, ऋग्वैदिक पीरियड का जो आदमी है, सबसिस्टेंस इकोनॉमी का जो आदमी है, वो क्या मांगेगा? समृद्धि। और चूंकि युद्धरत समाज है, कॉन्टिन्यूअस वॉर हो रहा है, तो दूसरी मांग क्या है? वीर पुत्र। पहला फीचर सनातन धर्म, दूसरा फीचर 3 प्रमुख देवता आवश्यकता के हिसाब से, तीसरा फीचर प्रार्थना, और चौथा फीचर उद्देश्य वीर पुत्रों की मांग और समृद्धि की मांग। 1000 BC आयरन रेवोल्यूशन, लोहे की खोज हुई, इकोनॉमी बदली, पॉलिटी बदली, सोसाइटी बदला, 3 चीज बदली। अब जब इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी बदलेगी और धर्म है संविधान, तो धर्म स्वतः बदलेगा। तो आप उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक पीरियड में देखोगे ब्राह्मण धर्म का उदय। तो सनातन धर्म से पहला फीचर क्या हुआ? ब्राह्मण धर्म। जो कई प्रकार के पुरोहित थे, उन कई प्रकार में जो ब्राह्मण पुरोहित था उसका वर्चस्व, और वहीं से ब्राह्मण धर्म की शुरुआत। तो लेटर वैदिक पीरियड का धर्म का पहला फीचर क्या है? ब्राह्मण धर्म। यहां कौन से 3 देवता थे आवश्यकता अनुसार? इंद्र, अग्नि, वरुण। लेकिन अब यहां आवश्यकताएं बदल गई। नई अर्थव्यवस्था का निर्माण हो रहा है, नई राजनीतिक संरचना का निर्माण हो रहा है, नई सामाजिक संरचना, न्यू इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, न्यू पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, न्यू सोशल स्ट्रक्चर सब बन रहा है। तो इंद्र की जगह अब यहां प्रमुख देवता कौन हुआ? ब्रह्मा। देखो भगवान तुरंत बदले। ऋग्वैदिक काल का प्रमुख देवता इंद्र। क्यों? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ऋग्वैदिक काल में क्या हो रहा है? वॉर, युद्ध। इंद्र कौन है? युद्ध का देवता। लेकिन अब निर्माण हो रहे हैं, अब कंस्ट्रक्शन हो रहा है, देवता बदला तुरंत। ब्रह्मा। उत्तरवैदिक काल का प्रमुख देवता ब्रह्मा। और सभा और समिति को अब ब्रह्मा की 2 पुत्रियां कहा गया, क्योंकि सृजन करना काम किसका है? स्त्री का। आपने पढ़ा होगा, हो सकता है आपने कभी क्रॉस क्वेश्चन ना किया टीचर से कि सर सभा और समिति को ब्रह्मा की पुत्रियां क्यों कहा गया? ब्रह्मा का काम है क्रिएशन, और नए
राज्य की नींव पड़ी है, नए राष्ट्र राज्य की नींव पड़ी है। अब उस नए राज्य का सृजन होगा। ब्रह्म। अब जब सृजन होगा तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो सृजन को स्वीकार नहीं करेंगे। Whenever the new creation will take place, there will be certain section in the society which will not accept that creation. तो दूसरा देवता है रुद्र। इसलिए तुम देखो उत्तरवादी काल में वर्ण व्यवस्था को कहां से पैदा होते हुए दिखाया जा रहा है? ब्रह्मा से क्रिएशन हो रहा है ना। प्रमुख देवता ब्रह्म, रुद्र शिव का रूप माना गया, और विष्णु जो अपोजिट चीजों को विनाश करने से रोकेंगे। देवताओं की हायरार्की बदल गई क्योंकि परिस्थिति बदल गई। ऋग्वैदिक काल में पूजा पद्धति क्या है? व्हाट इज द मोड ऑफ वर्शिप? प्रेयर। बट द मोड ऑफ वर्शिप इन लेटर वैदिक पीरियड इज रिचुअल, कर्मकांड। क्यों? ये क्वेश्चन है। आपने जब एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि रिचुअल बिकेम द मेन फीचर ऑफ लेटर वैदिक रिलीजन, तो आपको रिचुअल को इनबॉक्स करके क्वेश्चन मार्क बनाना चाहिए था कि वाई। आज जब नया संशोधन होता है तो संसद पारित करती है, उसको प्रेस रिलीज करती है, मीडिया को देती है, तभी तो जनता को पता चलेगा, तभी तो सोशल एक्सेप्टेंस होगा। अब राज्य पैदा हो गया और राज्य का राजे को ताकतवर होना है, तो राजस्व कर्मकांड जनता को बुलाया जाएगा। राजस्व में जनता बैठी होगी और कर्मकांड होगा। वो कर्मकांड ये बात अब साबित करेगा कि ये आम आदमी नहीं है, ये भगवान का प्रतिनिधि है। तो रिचुअल की क्या भूमिका हुई? नए नए परिवर्तनों को सामाजिक एक्सेप्टेंस दिलाने का माध्यम बने रिचुअल्स। रिचुअल और मंत्र से पढ़ा जा रहा है। अब मुसलमान जब नमाज पढ़ता है तो अल्लाह से दुआ करता है कि हमारी हेल्प करो, हमारी मदद करो। ये जो ब्राह्मण धर्म के मंत्र हैं, ये मामूली मंत्र नहीं है। इन मंत्रों में शक्ति है। इसलिए ये सबसे बड़ी वजह रही ब्राह्मण धर्म का वर्चस्व 2000 साल तक चला। तो पानी लिया हाथ में, मंत्र पढ़ा, मारा सामने ऊपर। दो सबसे प्रमुख चीजें हैं उत्तरवैदिक काल, एक मंत्र शक्ति और रिचुअल। अब ऋग्वैदिक काल में तो वर्ण व्यवस्था है, उत्तरवैदिक काल में वर्ण व्यवस्था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो उपनयन संस्कार होगा। भाई समाज को पता तो चलना चाहिए कि अपर और लोअर, कुछ इंडिकेटर तो होना चाहिए। उपनयन संस्कार पर अब किसका अधिकार रह गया? उच्च वर्ग का। तो क्या था रिचुअल? नवीन परिवर्तनों को सामाजिक मान्यता दिलाने के माध्यम। Rituals were the medium to provide acceptance to the new developments in the society. लेकिन अभी भी चूंकि सरप्लस नहीं आया, तो अभी भी पूजा का उद्देश्य क्या है? समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी और ब्रेव सन्स, क्योंकि लड़ाइयां जारी हैं। ये है ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक धर्म। ऋग्वैदिक धर्म सनातन धर्म। प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि, वरुण। पूजा पत्र प्रार्थना। पूजा का उद्देश्य वीरपुत्र और समृद्धि।
फिर 1000 BC change in economy, polity, society. That led to the change in religion. Why? Because religion was constitution. So Sanatan Dharma turned towards Brahman Dharma. Change in hierarchy of deities: Brahma, Rudra, Vishnu. Mode of worship: ritual and mantra power. Objective of worship: brave sons and prosperity. अब ऋग्वैदिक धर्म का स्रोत क्या है? ऋग्वेदा। लेकिन अब यहां धर्म बदल गया। अब धर्म बदल गया, संविधान बदल गया, तो नया संविधान आएगा। तो उत्तरवैदिक काल के धर्म ग्रंथ को क्या कहा गया? ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण। ऋग्वैदिक साहित्य क्या है? ऋग्वेदा। लेटर वैदिक काल में, अब लेटर वैदिक काल में आप एक नया वेद देखोगे, 3 नए वेद। यजुर्वेद। रिचुअल करना है ना, रिचुअल करना है, रिचुअल। सारे प्रमुख रिचुअल कहां मेंशन है? यजुर्वेद। तीसरा साम, संगीत बंद किया गया मंत्रों को, इसलिए भारतीय संगीत का जो प्रथम स्रोत है वह सामवेद। और फिर जो यहां स्थानीय लोग थे जिनकी अपनी विद्या थी, तंत्र मंत्र, जादू टोना, उसको भी हमने संग्रहित किया, उसको कहा गया अथर्ववेद। अब ब्राह्मण धर्म तो, ब्राह्मण ग्रंथ तो नए धर्म के संविधान है, लेकिन अपौरुषेय कौन है? वेद। ईश्वर द्वारा कौन रचित है? वेद। तो हम ऐत्रेय ब्राह्मण और सत्व ब्राह्मण को ग्रंथ नहीं घोषित कर सकते थे, पब्लिक एक्सेप्ट नहीं हो तो कहती वेद है और पौरुषेय, ये भी भगवान ने लिखा। तो हमने शतपथ और ऐत्रेय को वेद से जोड़ दिया। किस वेद से? यजुर्वेद से। इकोनॉमी बदली, पॉलिटी बदला, सोसाइटी बदला, धर्म बदला, संविधान बदला। लेकिन धर्म की 2 धाराएं रही हमेशा से। कल मैंने आपको जब धर्म की परिभाषा दी, बड़ा धर्म को लेकर मैं बहुत खुशी भी रहता हूं और बहुत दुखी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं उदास होता हूं। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि अगर तुम मुझे समझा सकते हो तो सबको समझा दो। कल भी मैंने आपसे कहा कि धर्म बहुत बड़ी चीज है। सर आपको धर्म समझ में आ गया ना, समझ लिए सब कुछ समझ में आ गया। ये जो आज आपको धार्मिक, तथाकथित धार्मिक, सो कॉल्ड रिलीजियस पीपल दिखते हैं, ये नहीं है रिलीजियस। मुसलमान बहुत बड़ी चीज है। मोहम्मद साहब को पढ़िए, आप श्री राम का जीवन देखिए, श्री कृष्ण का जीवन देखिए। बताइए जब एक आम जनता इनसे दुखी रही हो, अगर हर मुसलमान सिर्फ मोहम्मद को फॉलो कर ले तो 90% दिक्कतें खत्म हो जाएगी। एक स्त्री थूकती है उनके ऊपर डेली, कूड़ा फेंकती है उस आदमी के ऊपर, वो शुक्रिया कह के चले जाते हैं। एक दिन वो नहीं फेंकती, पता करते हैं कि कहां है मैडम, मोहतरमा कहां चली गई, पता चला बीमार है, उनसे मिलने गए, क्या आपके लिए दुआ करूंगा कि आप जल्दी अच्छी हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं और फिर काम पर आए। धर्म बहुत बड़ी चीज है। ये जिनको आप हिंदू कहते हो, ये हिंदू थोड़ी। हिंदू का मतलब विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, जागृत लोग।
हिंदू का मतलब तो जो सिंधु नदी के इस पार रह रहा है वो हिंदू है। बताइए, बरेली में कांड हो गया, आप जो है पेड़ के नीचे बैठ के ताश खेल रहे हैं 50 लोगों को लेकर, गांव के प्रधान है आप, आपको कोई भड़का रहा है, आप मुसलमानों को भारत सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं, पुलिस आपको समझाने जा रही है, आप कह रहे हैं मैं पुलिस चौकी फूंक दूंगा। आप 250 लोगों को लेकर पुलिस चौकी पहुंचते हैं, एएसपी आपका इंजर्ड हो जाता है, आप छत पे खड़ा होकर थूकते हैं, आप पुलिस डिपार्टमेंट को मोदी का चटोरा बताते हैं। ये सेवा कर रहे हैं, मोदी आज पीएम है, ये मोदी का हुक्म मांगे, ये मोदी का हुक्म थोड़ी मानते, प्रधानमंत्री का हुक्म मानते हैं। मैं आज किसको समर्थन कर रहा हूं? अपने प्रधानमंत्री को। देश संकट से गुजर रहा है, इस प्रधानमंत्री को हमारी जरूरत है। पिछले 13 एपिसोड में मैंने कहीं भी किसी भी तरह की राजनीति की बात की नहीं, ये राजनीति करने का समय नहीं है। मैं बड़े बड़े इंटेलेक्चुअलों को देखता हूं फेसबुक पर, राजनीति, अभी भी राजनीति कर रहे हैं। वो दिखाया कि राजस्थान में एक महिला एडमिट हुई थी, मुसलमान थी, डॉक्टर ने उसको मुसलमान होने के नाते एडमिट नहीं किया, 7वां बच्चा था उसका, और 7वें महीने की प्रेगनेंसी में बच्चा निकल रहा था, उसमें उसकी डेथ हो गई, और आपने न्यूज फैला दी कि मुसलमान होने के नाते जो है उसको एडमिट ही नहीं किया। उसको सारे मुस्लिम विद्वान जो मेरे फेसबुक पेज पर हैं, अरिस्टोटल और सोक्रेट टाइप के लोग, वो उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। भाई जाकिर नाइक इतने बड़े आलिम आदमी हैं, मलेशिया में है, ठीक है, उनको वहीं से अपना संदेश भेजना चाहिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को कि देश संकट में है। हम मानते हैं कि आप वाकई में इस समाज, इस देश के बारे में सोचते हैं। मजहब व्यक्तिगत चीज है, मैं बार बार ये बात कहता हूं, रिलीजन इज अ पर्सनल थिंग, नेशन इज कलेक्टिव थिंग। हम सब हिंदू नहीं है, हम सब मुसलमान नहीं है, हम सब ईसाई नहीं है, हम सब सिख नहीं है, लेकिन हम सब हिंदुस्तानी हैं। और हिंदुस्तानी होने से किसी के मजहब पर कोई खतरा नहीं। किसी को लगता हो कि हिंदुस्तानी होने से किसी के मजहब पर खतरा है, हमसे मिलाइए। वो अशफाकुल्ला खान मुसलमान नहीं थे, लेकिन अच्छे लोगों द्वारा पढ़े लिखे थे। वो राजा राम मोहन रॉय मदरसा से पढ़े हुए थे, क्या शिक्षा का असर रहा होगा मदरसा का। प्रेमचंद मदरसा से पढ़े हुए थे, क्या शिक्षा का असर रहा होगा मदरसा का। ये कौन सी पढ़ाई तुम पढ़ाई पढ़ा रहे हो मदरसों में कि लोग पुलिस पार्टी पे थूक रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं उन्हें, और प्रशासन ने अगर छूट दे दी तो कयामत हो जाएगी। इसलिए ये सबकी जिम्मेदारी है, सबकी, राजनीति ना करें कि पोलराइजेशन हो रहा है, मुसलमान मार खा रहे हैं, बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा। ये मेरा हाथ जोड़कर हर व्यक्ति से निवेदन है, राजनीति ना करें। मैं बहुत पढ़े लिखे लोगों को जब देखता हूं उल्टे सीधे पोस्ट को फॉरवर्ड करते हुए, बहुत पढ़े लिखे, हिंदुस्तान में ये नहीं होता, हिंदुस्तान में वो नहीं होता, हिंदुस्तान सरकार ने ये नहीं किया। मोदी जी ने, राहुल गांधी जी ने फरवरी में कह दिया था, ठीक है भाई, राहुल जी ने कह दिया था, अच्छी बात है, राहुल जी की बात प्रधानमंत्री नहीं मान, लेकिन साइड बाई साइड अभी तो ये भी तो देखिए कि मार्च में ही तो डब्ल्यूएचओ ने कहा कि आदमी इंसान से इंसान में नहीं फैलता। कुछ लोग हैं वो सिर्फ कि देखो मुसलमान ऐसा कर रहे हैं, हिंदू ऐसा कर, अरे ये हिंदू मुसलमान करने का समय है? ये हिंदू मुसलमान करने का समय है? पैंडेमिक फैल जाएगा सर, मैंने कहा
डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है, पूरा पूरा स्टेट वॉश आउट हो जाएगा। मुझे नहीं लड़ना चुनाव कहीं से, ना मुझे राजनीति करनी, ना मुझे हिंदुओं से मतलब है, ना मुझे मुसलमानों से मतलब है। मुझे मतलब है इस मुल्क से, इस देश से, यहाँ के लोगों से। इनोसेंट लोग हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। तो आप पढ़े लिखे, आप समझाइए। बड़ा बड़ा चंदन लगाए, दाढ़ी बढ़ाए और पोस्ट पर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ये घटना बड़ी अच्छी घटी। बहुत सारे चेहरों को जो मैं बहुत समझदार समझता था, बड़े घटिया चेहरे निकले। बहुत घटिया, बहुत ही घटिया चेहरे निकले। मतलब इतना तो मैंने अंदाजा ही नहीं किया कि इतनी पोजीशन पर कोई आदमी वहां मर रहा है अस्पताल में। तुम आज रिपोर्ट देखो, कितने लोगों की डेथ हो चुकी है, कितने केसेस बढ़ चुके हैं। यूपी के 15 शहर कंप्लीटली रेड लिस्ट, लॉकडाउन। कितनी सरकार के ऊपर दबाव होगा, कितना सरकार परेशान होगी। आपको अपनी जिम्मेदारी का अंदेशा नहीं होता। आपको मोदी दिखाई पड़ रहा है, योगी दिखाई पड़ रहा है, आपको सरकार नहीं दिखाई पड़ रही, आपको बीजेपी दिखाई पड़ रही है। इस परिस्थिति में आप पागल हैं, आपका दिमाग है खराब और आप शुद्ध जाहिल हैं। मैं ऐसी चीजों नहीं यूज करना चाहता था, लेकिन मैं बहुत मजबूर हो गया हूं। मैं इस देश के युवाओं से, इस देश के पढ़े लिखे लोगों से बहुत अच्छी बातें एक्सेप्ट करना वो आशा करता हूं। मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं कभी। मुझे 21-21, 22-22 साल के लड़के, 19-19 साल के लड़कों ने 100-100, 200, 300 लड़कों ने मुझे मैसेज भेजा, सर आप जहां बुलाइए मैं आ जाऊं, हम ये करने के लिए तैयार, हम वो करने के लिए तैयार। और आप पढ़े लिखे होकर सिर्फ जागरूकता नहीं फैला सकते। 15 तारीख को लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, ये खत्म, कुछ नहीं खत्म होगा सर। पूरे साल लॉकडाउन चलेगा। ये संख्या ऐसे बढ़ती रहेगी, लॉकडाउन बढ़ता रहेगा। दो दो वर्ग रहे हैं धर्म में। एक पुरोहित वर्ग रहा है जिसने जीवन शैली को समझाया। मैंने कहा आपसे बताया ना, धर्म के दो पार्ट हैं। पहला जीवनचर्या है, जीवन दर्शन है। एक तो धर्म जीवन दर्शन है, मुसलमान का जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए, हिंदू। अब मुसलमान की जीवनचर्या कहां से प्रभावित है? सऊदी अरेबिया से। अगर आप मुसलमान हैं और हिंदुस्तान के कल्चर को फॉलो करते हैं तो आप काफिर नहीं है सर। कल्चर जो है वो ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है, रिलीजन पे डिपेंड नहीं करता। रशिया में आप लुंगी पहन के नहीं टहल सकते, धोती पहन के नहीं टहल सकते। ट्राउजर, शर्ट, टाई लगानी पड़ेगी, टाई। कपड़ा, कपड़ा जो है वो किस चीज का है? कल्चर का ही तो हिस्सा है। मैं तो देखता हूं लोग कपड़े से पहचानते हैं कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है। अरे कपड़े से पहचान होनी चाहिए उस व्यक्ति के इलाके की। यूरोप में ठंड बहुत ज्यादा है, ज्यादातर लोग टॉन्सिल के शिकार होते हैं, इसको कवर कर लेते हैं, बांध लेते हैं। तो 400 साल पहले रस्सी बांधते थे, फिर धीरे धीरे मन, थोड़ा दिमाग और एडवांस हुआ तो उन्होंने कपड़े लगाना, नॉब लगानी शुरू की, फिर टाई बना दी। वो टाई पहन के हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान के लोगों को लगा कि बड़े आदमी टाई पहनते हैं। तो गांवों में देखिए, हिंदुस्तान में शादी वादी में देखिए, लोग सफेद जूता, पीटी शूज पहने, डार्क ब्लैक पैंट, पीली पीली शर्ट और उस पर काली टाई, और साइकिल लिए बारात में जा रहे हैं। पुरोहित का काम है जीवनचर्या को बताना।
ये पुरोहित का कार्य है। लेकिन जो धर्म का सबसे प्रमुख पहलू है मेटाफिजिक्स, तत्व ज्ञान, जो छिपा हुआ है उसको समझाना, वो काम सिर्फ और सिर्फ संतों का है। हिंदू धर्म क्यों बचा हुआ है? क्योंकि इस धर्म में संत आज तक बचे हुए हैं। राजा जनक से लेकर बाबा रामदेव और पंडित रविशंकर, और इन लोगों ने जो समाज को दिया है, जैसे बहुत सारे लोग बाबा पर, मैं बाबा पर कभी कमेंट नहीं करता, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि बाबा आप हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है, आप हिंदुस्तान के संविधान से बड़े नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं बाबा की बड़ी इज्जत करता हूं, वो भगवान है मेरे लिए, मैं नमन करता हूं उनको। लेकिन वो चाहे बाबा रामदेव हो, चाहे मौलाना बुखारी हो, चाहे जो हो, इस देश के संविधान से कोई बड़ा नहीं है। पुरोहित का काम है जीवनचर्या को बताना, लेकिन तत्व ज्ञान, मेटाफिजिक्स, कॉन्शियस, जो रामायण की कहानी हमारे यहां चल रही है, ये रामचरितमानस, ये क्या है? ये बुद्ध के 4 आर्य सत्य पर आधारित है। अगली क्लास जब बुद्ध पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। दशरथ, दशानन, 10 इंद्रियों से उत्पन्न हुई चेतना। सोचिए, कहानी के 2 सबसे प्रमुख कैरेक्टर का नाम 10 से है। एक दशरथ जो राम के पिता हैं, और एक दशानन जो राम का शत्रु है। सामना करना आसान है, समंदर पे पुल बनाना आसान है, तीसरी आंख को खोलना आसान है। आप 24 घंटे आंख खोलकर बैठ सकते हैं, लेकिन आप 1 घंटे आंख बंद करके नहीं बैठ सकते। तो धर्म की जो दूसरी धारा है वो संतों की धारा है। तो उत्तरवादी काल में आप दूसरी धारा देखोगे, उपनिषदिक धारा। उपनिषद मतलब गुरु के पास बैठना। गुरु मतलब कौन? जिसके पास प्रकाश है, रोशनी है, जिसने उस परम सत्ता को देखा है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी धरोहर है उपनिषद, उसी को कहा गया वेदांत। तो हिंदुओं में पुरोहित है और संत है। मुसलमानों में पुरोहित तो है, संत है ही नहीं। इसलिए मुसलमान कर्मकांडी बहुत है, लेकिन दुखी बहुत है अंदर से, बहुसंख्यक। सर, अच्छा बनना, पीतल और सोने में बहुत फर्क है सर। वो अंतस की जो यात्रा है ना, वो आपको वही आदमी कराएगा जो कर चुका है। रोहित कभी नहीं करा सकता। 1000 एडी में भारत की स्थिति देखिए, भारत पूरी तरह से पुरोहितों के चुंगल में है। आज वही हाल मुसलमानों का, पूरी तरह से पुरोहितों के चुंगल में, पूरी तरह से। हद है यार, वो पुलिस पार्टी बेचारी तुम्हारी रक्षा के लिए तुम उस पर थूक रहे हो। और मैं फेसबुक पे नहीं सुना हूं, मैं वहां जो बंदा है उससे बात हुई मेरी, उसने कहानी सुनाई मुझे। अंदर जाओ बेटा। ये कौन सी शिक्षा मिली तुम्हें? ये कौन सा ज्ञान मिला तुम्हें?
तो उत्तर वैदिक काल में आप तीन धाराएं देखेंगे। पहली धारा पुरोहित वाली धारा। पुरोहित धारा का धर्म ग्रंथ क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, ये दोनों किसके पाठ है? यजुर्वेद के। क्योंकि वेद क्या है? अपौरुषे। ये पहली धारा है, जीवनचर्या वाली धारा। दूसरी धारा उपनिषदिक धारा। जहां आप इंद्रियों से चेतना की तरफ की यात्रा करते हैं। मैंने कल आपसे कहा कि मैं काफिर क्यों लिखता हूं, मैं इंद्रियों पे हूं, इंद्रियों पे जी रहा हूं। अभी उस चेतना का दर्शन, लेकिन ऐसे लोगों को मैं मिला हूं, मैं जानता हूं जो चेतना के लेवल पे जीते हैं। अच्छा बनना बहुत अच्छी बात है, मुझे तो बुरा आदमी अपने को छोड़कर मिला ही नहीं। मेरे जीवन का सबसे बड़ी संकट यही है, मैं बेईमान हूं, मुझे दूसरा कोई आदमी मिला ही नहीं जो मुझसे कहे भाई साहब मैं भी बेईमान हूं। और इतनी बेईमानी दुनिया में है। मैं हिंदुओं से बात करता हूं, मुसलमानों से, कहते हैं अरे कम्युनलिज्म, कौन कम्युनल है, देश बहुत, इतने कितनी कम्युनलिज्म इस कंट्री में, तो मुझे लगता है मेरी ही वजह से 90% इस देश का आदमी छदमी है, धोखेबाज, सूडो। मैं तो बहुत अपने आप को अजीब सा आदमी समझता हूं कि मैं जब कहता हूं खुलकर कि भैया मैं बेईमान हूं, तब भी लोग मेरे ऊपर भरोसा करते हैं। इतनी हिम्मत तो पालो कि एक्सेप्ट तो करो। तो दूसरी धारा है उपनिषदिक धारा, वेदांत। ये मेटाफिजिक्स से रिलेटेड है, आत्मज्ञान से रिलेटेड है। इसलिए कहीं कहीं ये कर्मकांड का विरोध भी करती है। कहती है कि कर्मकांड से तुम इस दुनिया में तो खुशी रहोगे, लेकिन दूसरी दुनिया में तुम्हें कोई अनुभव नहीं होगा। और तीसरी धारा है अथर्वीयन धारा, अथर्ववेद की धारा, तंत्र मंत्र की धारा। ये तीन धाराएं आपको उत्तर वैदिक काल में दिखाई पड़ती। और यहीं पर वैदिक काल आकर समाप्त होता है, और अब यहां से एक नए युग की शुरुआत होती है, 6th सेंचुरी BC, जिसके कई सारे नाम हैं। महाजनपद काल, क्योंकि इस पीरियड में आप देखेंगे महाजनपदों को मगध, कौशल, काशी, अस्मक, अंग। तीसरा नाम इसका है बुद्ध का, क्योंकि इस काल के महानायक हैं बुद्ध। नायक तो बहुत सारे हैं, महानायक इसलिए नहीं कि बहुत बड़े हैं, महावीर भी उनसे कम नहीं है, बाकी संत, कोई संत किसी से कम नहीं है, लेकिन बुद्ध को बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस मिली। और आज चाइना और जापान तो उन्हीं की वजह से सुपर पावर। कोरोना में चाइना में बिजनेस शुरू, पूरा चाइना आज दुनिया को मास्क बांट रहा है। यानी तुम्हें पहले पता था कि ये सब होने जा रहा है? मेडिसिन बांट रहे हो तुम, सैनिटाइजर बेच रहे हो, वैक्सीन बेच रहे हो। दिल्ली और भीलवाड़ा, पूरे भारत में कोरोना का कहर है, पूरे इटली में कोरोना का कहर है, पूरे स्पेन में कोरोना का कहर है, लेकिन वुहान से बीजिंग में कोई असर नहीं है। स्पेन तबाह है, इटली तबाह है, यूएस की आप हालत देख ही रहे हो कितनी बुरी है। ईरान, ईरान तो डिस्क्लोज ही नहीं कर पा रहा कि कितने लोग मर गए। ईरान की तो बहुत बुरी हालत है। सूत्रकाल भी कहते हैं, क्योंकि इस काल में जो रचनाएं हुई सूत्रों में हुई, अपस्ताम्भ सूत्र, तो उसको सूत्रकाल भी कहते हैं। तो 6ठी शताब्दी BC, बुद्ध काल, महाजनपद काल, सूत्रकाल, बहुत
महत्वपूर्ण। आज चूंकि कंप्लीट लॉकडाउन हो गया है, तो कुछ हमारे मित्र आए हैं, उनको कुछ चीजें अवेलेबल करानी है मुझे, तो आज का सेशन मैं थोड़ा जल्दी खत्म करूंगा, लेकिन क्रांति चलती रहेगी। मैं हो सकता है, संभावना ये है कि शाम को 8 से 9 के बीच में एक बार लाइव हूं, या मैं वीडियो डालूं क्रांति के संदर्भ में, क्योंकि मुझे बड़े सारे मैसेज आए हैं कि उसका थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, चारों पार्ट कैसे कैसे करना है। और मैं आपसे फिर हाथ जोड़कर सारे लोगों से विनती कर रहा हूं कि अपनी भूमिकाएं निभाएं, प्लीज। इस स्थिति की गंभीरता को समझें। बहुत विकराल स्थिति हो सकती है, और बचेगा कोई नहीं। उसकी वजह ये है, मान लीजिए पूरे नोएडा में फैल जाता है और वायरस वायुमंडल में आ जाता है, तो कौन बचेगा? हम भी तो वही सांस लेंगे ना। आपको क्या लगता है गाड़ी उठा के लोग भाग लेंगे? कोई कहीं नहीं भाग पाएगा सर, कोई कहीं नहीं भाग पाएगा, सब मारे जाएंगे, सब। मेरे दोस्त इंटेलिजेंस में कह रहे थे धरावी को लेकर तो सरकार इतनी डरी। 10 लाख की गैदरिंग, सबसे बड़ा स्लम एरिया, एंट्री पॉइंट्स ही नहीं, नालों के ऊपर लोग रह रहे हैं। अभी टाइम है, अभी पूरा टाइम है। बाकी मैं अपने सारे मित्र जो लगभग मेरे ख्याल से 1500 से 1600 के आसपास लोग मेरे संपर्क में हैं फिलहाल, जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, मैं सबको साधुवाद देता हूं, सबको थैंक यू बोलता हूं। और आप भी बाहर नहीं निकलेंगे, किसी भी कानून को नहीं तोड़ेंगे, अपने दायरे में। और जब आप बाहर निकलेंगे तो प्रशासन के साथ, वहां का एसएसपी, वहां का डीएम, उसके साथ, उससे परमिशन लेकर, उसको बोलकर कि सर हमारा ये ग्रुप है, ये हम ये काम कर रहे हैं सर, आप आदेश करें तो हम यहाँ ऐसे ऐसे करें, और पूरा प्रिकॉशन, वरना आप अंदर रहें, लड़ाई जारी रखें।